विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मोह उछाह जित जाही दिवस एहि भांति उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाती। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस प्रकार आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता बढ़ती ही जाती है। सुधिन शोध कल कंकर छोरे मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चहहि राम प्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ देखि सराह महामुनि राऊ। मागत बिदाराऊ अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहू दर्शन देत रहब मुनि लुमोहू। अस कहि राउ सहित पुन अस कहि राउ सहित सुत रानी परयु चरण मुख आव न बानी। दीनी असीस विप्र बहु भांति चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई आय सुपाय फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु अनंत। जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ भरनतापन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत नृपति गृह कयऊ। जहाँ तह राम ब्याहु सबु गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याही रामू घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाहू सकहि न बरनि गिराहि नाहू। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कहूँ तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहयो। रघुबीर चरित पार बारिधि पारु कवि कौने लह्यो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। जे सप्रेम गावही सुनहि सिय रघुबीर विबाह। मंगलयतन राम जसु तिन कहूँ सदा उछाहू। अब अयोध्या में विवाह संपन्न होने के पश्चात जब बारात वापस आई है, सारे उपक्रम हुए हैं और
उसके बाद जो कार्य होते हैं और फिर ऋषि विश्वामित्र की विदाई की जाती है, उसका प्रसंग है। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस प्रकार आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता बढ़ती जाती है। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त देखकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए हैं। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। देवता भी जन्म पाने अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। यह महात्म्य है अयोध्या का। और अगर आज के संदर्भ में कहें तो हम इतने अज्ञानी हैं कि जब अयोध्या के मंदिर की बात चल रही थी तो हम में से ही स्वयं को राम भक्त कहने वाले कई लोगों में से, जो कि छद्मवेशी हैं, वो मंदिर का विरोध करते थे, अयोध्या के नाम पर अपमान करते थे और यहां तक कि अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोली भी चलाई है एक सरकार ने। तो हम अयोध्या के महात्म्य को नहीं जानते और यह एक पंक्ति सब कुछ कह देती है, लेकिन हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। नित नव सुख सुर देख सिहाय। नित नया सुख देखकर जो देवता लोग हैं, सुर लोग हैं, वो भी आनंदित होते हैं और अवध में, अयोध्या में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। अवध जन्म जाचहि विधि पाए। विश्वामित्र जी को नित्य ही चलना, अर्थात अब विश्वामित्र जी भी अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय से वहीं रुकना पड़ जाता है। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी की सराहना करते हैं। अंत में विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। अभी मेरे को, मैं ये एक संदर्भ है, चलिए उसको फिर कभी और बात की जाएगी। हे मुनि, लड़कों पर हमेशा स्नेह कीजिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। यह अनुरोध है राजा दशरथ का ऋषि विश्वामित्र जी के लिए। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाई विवाह और सबके उत्साह को, आनंद को मन ही मन सराहते जा रहे थे। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुन राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी की विवाह की गाथाएं गा रहे थे। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कह सकते। अर्थात इतना आनंद है कि उसका बखान करना, उसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। श्री सीता जी
और राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने का थोड़ा सा बखान कर कहा। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया? अर्थात रघुनाथ जी के चरित्र को लिखना बहुत कठिन है। इसी प्रकार रघुवंश के बारे में जब कालिदास लिखते हैं तब वो भी कहते हैं, रघुवंश का चरित्र है, श्री राम जी का नहीं, पूरे रघुवंश का चरित्र लिखते हैं, तब कहते हैं रोम हर्षो जायते, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, मेरे लिए रघुकुल के बारे में कह पाना कठिन है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। अब यहाँ पे एक मंत्र दे दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का, यज्ञोपवीत कब पहना जाता है? जब शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो यज्ञोपवीत जो पहना है और श्री राम और श्री जानकी जी के विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनेंगे और कहेंगे, उन वे श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। अब आज के समय में हम विवाह के बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं। संबंधों में एक प्रकार का व्यापार आ गया है, एक दूसरे के प्रति जो दायित्व का भाव है वो कम होता जा रहा है और सब परेशान है। यहाँ पे एक औषधि, एक उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया है कि यज्ञोपवीत अर्थात शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन अर्थात श्री राम और सीता जी के विवाह का जो पूरा विवरण है वह जब सुनेंगे तो सदा सुख पाएंगे। क्योंकि उस विवरण के अंदर क्या है? श्री राम जी का जनकपुर पहुंचना, उनका अपने पराक्रम से शिव जी के धनुष को तोड़ना और उधर सीता जी द्वारा एक योग्य वर की कामना किस क्यों करना? पार्वती जी की, उनके मंदिर में जाकर पूजा करना कि उन्हें एक योग्य वर मिल जाए। और वह फिर पूजा जब समाप्त होती है तो उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा एक उपाय है कैसे योग्य जीवन साथी मिले और कैसे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। श्री सीता जी और रघुनाथ जी की विवाह के प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे उनके लिए सदा आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। जे सब प्रेम गावहि सुनहि, सिय रघुवीर विबाहु, मंगलायतन राम जसु तिन कहूं सदा छाप। और इसी के साथ इति इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कली कलुष, कली काल का जो कलुष है, जो कलुषिता है, जो दुख है, जो विषाद है, जो पीड़ाएं हैं, विध्वंसने उसको विध्वंस करने वाला, प्रथम सोपान समाप्त अर्थात बाल कांड का यहाँ पे समापन हो रहा है। तो यहाँ पे आज बाल कांड समाप्त हुआ। तो
आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। कल अगले कांड को आरंभ करेंगे महादेव की आज्ञा से, और फिर आगे की कथा को समझने का प्रयास करेंगे। और अगला कांड है अयोध्या कांड। प्रथम कांड था बाल कांड, अगला कांड है अयोध्या कांड। तो कल महादेव की कृपा से अयोध्या कांड आरंभ करेंगे। और मेरे साथ इस समय जो मुझे देख रहे हैं विप्रवर हैं काली नंदन मुदगल जी। इन्होंने निरंतर मेरा उत्साह बढ़ाया है जब से मैंने श्री रामचरितमानस को पढ़ना आरंभ किया है, ये लाइव। तो इन्होंने मेरा उत्साहवर्धन बहुत किया है, मार्गदर्शन किया है। मैं इसके लिए इनका धन्यवादी हूँ। और अभी ये बता रहे हैं कि ये उज्जैन महाकाल की शरण में पहुंचे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं महादेव महाकाल जो भी कहिए, उन्हीं की प्रेरणा से ही मैं भी यह पाठ कर रहा हूँ। उनके इस प्रेम और मार्गदर्शन के लिए, उनके इन उत्साहवर्धन के लिए मैं काली नंदन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि एक ब्राह्मण का किसी भी शुभ कार्य में साथ में होना आवश्यक है, और ये महादेव की कृपा है कि ये मुझ पर एक विशेष प्रेम रखते हुए मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ये महादेव की कृपा है, ये कृपा सदैव बनी रहे। और आज के मेरे पठन पाठन, व्याख्या, उच्चारण, इनमें जो भी त्रुटि है वह मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, तुलसी सम्मत, शिव सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। और जो लोग भी इस पाठ को मेरे साथ सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।